एक टी-रेक्स झील के किनारे पानी पीने ही वाला था कि तभी एक अनहोनी घटना घट गई। यह अमेजन का सबसे गहरा और घना जंगल है। इस वक्त एक कबीले का शिकारी शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने घर से बाहर निकलता, उसे झील की सतह से किसी हलचल की आवाज आई। वह सतर्क शिकारी फौरन आगे बढ़कर देखने गया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। मगर जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसके पीछे से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। इससे पहले कि शिकारी आवाज का स्रोत ढूंढ पाता, एक खूंखार टी-रेक्स ठीक उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। उस जानवर का खौफनाक और बड़ा जबड़ा देखकर शिकारी के मन में इस विशाल जानवर से लड़ने का ख्याल तक नहीं आया। जब वह चुपके से पीछे हट रहा था, तो गलती से वह पानी में खड़ी एक छोटी नाव पर गिर गया। वह फौरन उठा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसे लगा कि वह नाव की मदद से इस मुसीबत से बच निकलेगा, लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। उसके पैरों के नीचे की लकड़ी की नाव पर अचानक किसी चीज ने हमला कर दिया और वह शिकारी सीधा झील में जा गिरा। मगर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे फौरन झील की गहराई में खींच लिया गया। ये सब देखने वाले टी-रेक्स को बहुत गुस्सा आया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मुंह तक आया शिकार किसी ने चुरा लिया था। इसीलिए वह उस हमलावर को खोजने के लिए झील के किनारे आया। लेकिन झील का पानी इतना काला था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही उसके मुंह ने पानी को छुआ, असली खतरा सामने आ गया। एक विशालकाय टाइटनोबोआ अचानक पानी से निकला और बिजली की तेजी से टी-रेक्स को अपने साथ पानी के अंदर खींच ले गया। जल्द ही बाकी कबीलों को भी इस घटना के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि उन पर हमला हो, उन्होंने खुद शिकारी पर हमला करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें टाइटनोबोआ का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ एक और टी-रेक्स हो सकता है। उन्हें एक हाथी मिला जिसकी गर्दन काटी गई थी और जमीन पर कुछ विशाल पैरों के निशान थे। ये सारे निशान एक टी-रेक्स की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बाद कबीले के सरदार ने सभी को साथ लेकर खोजना शुरू कर दिया, लेकिन अगले पूरे एक दिन तक उन्हें टी-रेक्स का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे सभी लोगों का डर कम होने लगा। अपनी संख्या और बुद्धिमानी के दम पर उन्हें लगा कि टी-रेक्स उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर जैसे ही सब लोग आराम करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक बड़ा पेड़ उखड़कर गिर गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके एक साथी को टी-रेक्स ने अपने पैरों तले कुचलकर मांस का ढेर बना दिया। किसी को उसने एक ही झटके में काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक शिकारी ने अपना भाला फेंका, जो उसका गुरूर था, लेकिन टी-रेक्स पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा टी-रेक्स ने अपनी पूंछ से एक ऐसा वार किया कि वह शिकारी दूर जाकर गिरा। कबीले का सरदार हिम्मत करके लड़ना चाहता था, लेकिन उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। हालांकि उस टी-रेक्स ने सरदार पर ध्यान तक नहीं दिया और वहां से चुपचाप चला गया। वह सिर्फ कबीले के सरदार को वहीं कांपता हुआ छोड़ गया, जिसका दिमाग डर के मारे सुन्न हो चुका था।